हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मैंगो की जो भी डिसऑर्डर और डिजीजेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैंगो की कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ी थी। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप का थर्ड क्लास है। यदि आपने पिछला जो दो वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं अटेंड किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देखिएगा। देखिए, इस पीडीएफ को आपके सामने एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि ये वीडियो लॉन्ग तो हो रहा है, बट यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। मैंगो में जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये डिसऑर्डर होते हैं तो इसको कैसे इनका करेक्शन किया जाता है, और इसके साथ ही हम डिजीजेज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैंगो के अंदर डिसऑर्डर होता है और कॉमनली नॉर्थ इंडिया में ये देखने को मिलता है, वो होता है अल्टरनेट बियरिंग समस्या। यानी एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि अल्टरनेट बियरिंग होती है, यानी एक साल फ्रूटिंग होगा और नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। तो इस चीज़ का जो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी रिलीज किया गया है जो कि रेगुलर बियरिंग हो सकती है। और इसके अलावा पैक्लोब्यूटाजोल की हम इसमें ड्रेंचिंग करते हैं। तो देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है अल्टरनेट बियरिंग के बारे में। अल्टरनेट बियरिंग हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन वेराइटी या रेगुलर बियर। यानी कि जो साउथ इंडिया की जितनी वेराइटी होती है वो रेगुलर बियरिंग होती हैं, वेयर एज नॉर्थ इंडिया वंस अल्टरनेट बियरिंग, नॉर्थ इंडिया में अल्टरनेट बियरिंग होती है। इसके अलावा पैक्लोब्यूटाजोल इज द प्रोमिसिंग केमिकल फॉर फ्लावरिंग इंडक्शन इन मैंगो। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पैक्लोब्यूटाजोल का रोल क्या चीज़ होता है। तो इसका मेन काम होता है कि जो फ्लावर का इंडक्शन होता है मैंगो में उसको प्रमोट करता है। सॉइल ड्रेंचिंग विद पैक्लोब्यूटाजोल, यानी कि इसको देखिए सबसे मेन समस्या यही होती है कि मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि पैक्लोब्यूटाजोल से हम अल्टरनेट बियरिंग को करेक्ट करते हैं, बट आपसे यदि एग्जामिनर या वाइबा में पूछेगा कि अच्छा चलो ये बता दो पैक्लोब्यूटाजोल का हम यूज कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये सोचेंगे कि इसकी स्प्रिंकलिंग करेंगे, मतलब पौधों पे इसकी छिड़काव करेंगे कि क्या करेंगे। तब जा कर कि यहाँ पे आता है कि सॉइल ड्रेंचिंग। यदि आप थ्योरी आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सॉइल ड्रेंचिंग करते हैं इसका, ठीक है। पैक्लोब्यूटाजोल को 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम प्रति ट्री के हिसाब से 5 से 10 ग्राम पैक्लोब्यूटाजोल का सोल्यूशन बना करके सॉइल में ड्रेंच कर देंगे, यानी सिंचाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मिनिमम आउटब्रेक का वेजिटेटिव फ्लश ड्यूरिंग द सितंबर टू अक्टूबर गिविंग एन अर्ली एंड प्रोफ्यूज फ्लावरिंग एंड मोर एनुअल यील्ड विदाउट अफेक्टिंग द फ्रूट साइज एंड क्वालिटी। यानी कि बिना फ्रूट की क्वालिटी और साइज को अफेक्ट किए बिना ही जो फ्लावरिंग होती है वो एक तो अर्ली होगी, जो कि सितंबर अक्टूबर में जो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है, नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है। वहीं आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया की बात करें, सॉरी, साउथ इंडिया में जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है, और नॉर्थ इंडिया में अपने यहाँ जो फ्लावरिंग होती है वो होती है फरवरी में, फरवरी में, ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास। तो इसकी फ्लावरिंग में इंक्रीमेंट दिखेगा। आपको अल्टरनेट बियरिंग समझ में आ गया, पहला जो आपका था वो अल्टरनेट बियरिंग था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैंगो की माल फॉर्मेशन। ये भी डिसऑर्डर ही है, मैंगो की माल फॉर्मेशन कैसे हो जाती है। तो मैंगो की माल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंगो के अंदर जो माल फॉर्मेशन है, ये कुछ इसके अंदर रेजिस्टेंस वैरायटी भी डेवलप किया गया है। यहाँ बता रहा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर काजिंग ह्यूज लॉसेस। इट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन पंजाब, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। हाउएवर इट हैज आल्सो बीन नोटिस इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मैंगो माल फॉर्मेशन, अब देखिए मैंगो के अंदर दो प्रकार के मैंगो के अंदर माल फॉर्मेशन होता है। एक होता है वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन और दूसरा होता है आपका फ्लोरल माल फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर, पहले चीज़ ये समझना है कि मैंगो माल फॉर्मेशन होता क्या चीज़ है। तो मैंगो माल फॉर्मेशन एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो कि मैंगो के अंदर होता है और इससे बहुत ही ह्यूज मात्रा में लॉस होता है।
माल फार्मेशन का मतलब अभी बता रहे हैं कि इससे कैसा होता है। वेजिटेटिव माल फार्मेशन क्या होता है, बंची टॉप जिसको हम बोलते हैं, बंची टॉप डिजीज, यानी कि बंच गुच्छा बन जाता है इसका, ठीक है। जो इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, लीव्स वगैरह यहाँ पे बता रहा है। कॉम्पैक्ट लीव्स आर फॉर्म्ड इन ए बंच, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो एक बंच के रूप में बाहर निकलती हैं, और मतलब उसमें क्या होता है, माइट्स वगैरह, जो स्पाइडर वगैरह पूरा उसको ख़राब कर देते हैं। जब बंची टाइप स्ट्रक्चर होता है वही सेम टू सेम फ्लोर में फ्लोवर फ्लोरल मालफॉर्मेशन डायरेक्ट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। फ्लोरल मालफॉर्मेशन होगा तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रूट्स की डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगा, और इससे हमारा प्रोडक्शन डायरेक्ट डिक्रीज होगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, द इंसिडेंस ऑफ डिसऑर्डर वेरीज फ्रॉम वैरायटी टू वैरायटी। दिस ब्लूमिंग एलोन ए coupled with the spraying of 200 ppm NAA lower the number of malformed पेनिकल सिग्निफिकेंटली। यानी कि 200 ppm के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे जो भी माल फार्म जहाँ पे हुआ है वहाँ पर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसऑर्डर, उसको हम कहेंगे ब्लैक टिप, ठीक है। आपने एक पढ़ा अल्टरनेट बियरिंग, दूसरा पढ़ा आपने माल मैंगो माल फार्मेशन, तीसरा ब्लैक टिप। ब्लैक टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जनरली आप देखे होंगे, अब यदि आपके गांव में ईंट भट्टी का यदि कोई आसपास लोकेशन होगा और आपके पेड़ पे अगर ऐसा हो रहा हो, तो आपको ध्यान देने की बात है। या फिर आप पेड़ के नीचे धुआं वगैरह सुनगाते हैं, मतलब धुआं धुंध, गांव में देखे होंगे लोग अपने द्वार पे लगाते हैं पेड़ पौधे, और बगल में ही जैसे गाय बच्चे होते हैं तो उनको धुआं वगैरह जलाया जाता है, तो उसके प्रभाव से जो ब्लैक टिप होता है, तो यहीं पड़ते हैं, देखिए ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। दिस डिसऑर्डर इज मेनली नोटिस्ड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द डिस्टेंस्ड डिस्टल्ड ऑफ द इफेक्टेड फ्रूट्स टर्न ब्लैक एंड बिकम हार्ड, यानी कि जो नीचे का पोर्शन होता है वो फ्रूट ब्लैक हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और ये थोड़ा सा पक जाता है। देखे होगा ना कि उसको हम बोलते हैं कि मतलब नीचे काला रहता है और जल्दी पक जाता है, तो यही है। एंड बिकम अनमार्केटेबल, यानी कि ये नीचे से ब्लैक हो जाता है और इसके वजह से ये मार्केट के लायक बचता नहीं है। दिस डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द स्मोक ऑफ ब्रिक्स क्लीन्स, दिखा रहा है, देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी ईंट भट्टी का लोकेशन होता है वहाँ से उसको पकाने के लिए जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं, लगभग 600 मीटर दूर आपसे घर के पास है, तो उसमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, या सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिटिलीन, इस प्रकार की एक जहरीली गैस गैस निकलती है। या फिर आपके आसपास भी अगर ज़्यादा ये गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है जो कि धुंध वगैरह कुछ जलाने से निकलता है, तो आपके मैंगो के पेड़ को अफेक्ट कर सकता है, और इसी के वजह से मैंगो के अंदर ब्लैक टिप होने की चांसेस ज़्यादा होती है, जो कि एक डिसऑर्डर है। और इसको करेक्ट कर सकते हैं कैसे, इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक तो चिमनी की जो हाइट है वो ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, यदि उसकी गैस वैसे भी नीचे भी आ रही है तो दिक्कत होगी। और इसके अलावा हम बोरेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे 10 से 14 दिन के अंतराल पे, तब जा कर के हमारी जो मैंगो की फ्रूट है उसको हम ब्लैक टिप से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टरिंग, जिसको हम झुमका कहते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है दिस melody is characteristic by the cluster of rootlets at the tip of the panicle giving an appearance of bunchy tip called झुमका। जैसे आपने फ्लोरल मालफॉर्मेशन देखा, उसी प्रकार से जब आपका जो फ्रूटलेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे, जब आम के अंदर जब पोलिनेशन हो जाता है तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे वो क्लस्टर फॉर्म में दिखने लगते हैं। ये हमारा सिम्टम होता है, ठीक है। अपीयर्स ऑफ द बंची टिप कॉल्ड झुमका, इसलिए इसको झुमका कहते हैं, ठीक है। दिस फ्रूटलेट्स आर डार्क ग्रीन विथ अ डीपर कर्व इन द साइनस वीक रीजन compared with the normally developing fruitlets. These fruitlets grow to
मार्केबल साइज आफ्टर विच देयर ग्रोथ, यानी कि ये दिखने लगते हैं और इस प्रकार से इनकी उस साइज पे हो जाने के बाद इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर क्लस्टरिंग is the adverse climate during the February March, particularly in low temperature. Most of the fruit abort with the cerebral embryo and do not develop further, the signify the role and normal embryo growth in the development of fruit। यानी कि ये जो आपका क्लस्टर रिंग या झुमका डिजीज है, ये आपका जो फरवरी और मार्च के अंदर जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो इसके वजह से ये डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। इट इज ए स्पेसिफिक इन मैंगो, यानी कि ये अल्फांजो एक मैंगो की वैरायटी है, उसके अंदर ये स्पॉन्जी टिश्यू की स्पेशल डिसऑर्डर कह लीजिए। फ्रूट फॉर्म आउटसाइड लुक नॉर्मल, बाहर से अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर से जो इसके जो फ्लेश यानी कि जो हम खाते हैं पीला वाला पार्ट जो होता है वो स्पॉन्जी हो जाता है, येलोइश एंड सॉर, और उनका टेस्ट भी बदल जाता है, कड़वा हो जाता है। दिस डिसऑर्डर हैज़ ब्रॉट डाउन द एक्सपोर्ट ऑफ दिस वेराइटी, और ये हमारा जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी को गिरा देता है। इनएक्टिवेशन ऑफ राइपनिंग एंजाइम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, यानी कि ये हमारा जो हाई टेम्परेचर और कन्वेक्टिव हीट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर टू सनलाइट एज द काजेज, यानी कि जब ये राइपन पक जाता है उसके बाद से यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसको हम सनलाइट में रख देते हैं तो इसके वजह से एंजाइम एक्टिवेशन की वजह से इसके अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू बनने लगते हैं और टेस्ट भी इनका सावर हो जाता है। यूज ऑफ सोड कल्चर एंड मल्चिंग आर यूजफुल इन द रिड्यूसिंग द इंसिडेंस, इसके लिए सोड कल्चर का यूज करते हैं और मल्चिंग यूज कर सकते हैं जो कि इस इंसिडेंस को कम कर सकता है। मैंगो हाइब्रिड रत्ना एंड, यहाँ पे कुछ है, मैंगो हाइब्रिड रत्ना एंड अर्का पुनीत which have Alfonso like characteristics do not suffer from the malady, harvesting mango when they are the 3/4 matured rather than fully matured ones also reduce this malady। यानी कि जब ये अच्छे तरीके से मैच्योर्ड हो जाए उस टाइम पे हम इसको प्लग कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर का यूज कैसे करते हैं? ड्यू टू द वेरियस केसेस फ्रूट ड्रॉप occur in mango rather at higher rate, even up to 99% in various stages of growth more during the initial 4 weeks। The extent of fruit drop can be reduced significantly by regular irrigation during। अब यहाँ पे बात किया है कि जो हमारे अंदर हमारे प्लांट्स के अंदर जो मैंगो प्लांट है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको डिसऑर्डर के तौर पे भी सोच सकते हैं, कि फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा होता है। यानी कि उनके अंदर से मान लीजिए फ्रूट अधिकतर गिर जाते हैं, जब उस टाइम पे गिरते हैं जब उनकी जो साइज होती है वो फुली डेवलप हो जाती है उस टाइम पे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमें कुछ प्लांट रेगुलेटर का यूज करना है, जैसे कि और कुछ हमारे पास कल्चरल ऑपरेशन है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। पहला हमको क्या करना चाहिए कि रेगुलर इरिगेशन ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड, यानी कि जब उसकी जो फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे हमको रेगुलर इरिगेशन देना चाहिए। उसके बाद टैबलेट एंड इफेक्टिव कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द मेजर पेस्ट एंड डिजीजेज, यानी कि जो मेजर पेस्ट एंड डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट हमको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर लाइक NA 50 ppm, 2,4-D 20 ppm एंड ड्यूरिंग ऑफ ईयर्स अबाउट 6 वीक्स आफ्टर फ्रूट सेट, यानी कि जब फ्रूट का सेट हो जाए उसके 6 हफ्तों बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद आपको NAA जो कि 50 ppm के हिसाब से और 2,4-D 20 ppm के हिसाब से आपको प्लांट ग्रोथ एप्लीकेशन करना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पेस्ट एंड डिजीज हैं। जैसे कि पहला आपका इंसेक्ट है वो है मैंगो हॉपर, इसके लिए हम स्प्रे हम करेंगे। और फिर हमारा पास हमारे एक और नट वीविल है,
इसके बाद हमारे पास एक और है स्टेम बोरर, फिर आता है फ्रूट फ्लाई। ये जितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है जो कि मैंगो के अंदर कॉमनली दिखते हैं। एक है पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोजन स्टाल्क एंड इंड्रॉट। फिर आता है आपका सूटी मॉड। इस कुछ प्रकार के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंसेक्ट एंड पेस्ट है जो कि मैंगो के अंदर डिजीजेज काज करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें से इम्पोर्टेंट था आपका कि डिसऑर्डर के बारे में आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी डिसऑर्डर ही पूछता है क्योंकि इंसेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी इंसेक्ट आपको आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, हमने कौन कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा। पहला हमने अल्टरनेट बियरिंग डिसऑर्डर पढ़ा। दूसरा हमने मैंगो की माल फार्मेशन जो होती है वो डिसऑर्डर पढ़ा। नेक्स्ट हमने ब्लैक टिप जो डिसऑर्डर है वो पढ़ा। और उसके बाद से क्लस्टरिंग जिसे हम झुमका कहते हैं वो हमने पढ़ा। इसके बाद से एक और डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिश्यू, इसको हमने पढ़ा। और लास्ट में जो मैंगो की प्लांट्स मैंगो के जो फ्रूट्स सेड ऑफ हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ा कि उसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।